हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी दो रक्षा डील हुई है देखने को मिलेगा। मतलब एक ही रक्षा डील है लेकिन इसमें दो, और ये फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर को है। और एक हेलीकॉप्टर को लेके देखेंगे कि यहाँ पे डील हुई है। तो एक तेजस आप देखेंगे, तेजस जो कि समझिए कि पहले मिग-21 था, उसको रिप्लेस करने के लिए तेजस लाया जा रहा है। और ये तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। और समझिए यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का भी देखेंगे डील हुआ है। यहाँ पे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर है, इसका डील हुआ है। तो ये देखेंगे दोनों डील 2.23 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये बहुत बड़ा डिफेंस बजट, मतलब डिफेंस देखेंगे तो बजट ही हमारा 5 लाख करोड़ है, लेकिन ये देखेंगे तो डील इतना बड़ा, लगभग बहुत बड़ा डील है। समझिए ये डील हो रहा है, और ये हो क्यों रहा है ये सब भी मैं आपको टोटल चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी, क्यों हो रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको विमान के बारे में भी, जो फाइटर जेट है तेजस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सब अभी हुई है, देखेंगे, आप देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें मतलब चीन को लेके जो देखेंगे कि जो गलवान वैली में हुआ था हमारा इंसिडेंट, उसके बाद से ही देखेंगे मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज कर दिया गया है। शुरू तो पहले से ही हो गया था जो सेना का मॉडर्नाइजेशन था, लेकिन अब जो है ये बहुत रफ्तार में की जा रही है। उसी के तहत देखेंगे कि ये रक्षा डील हुई है। और ये HAL देखेंगे कंपनी जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके इसकी ही सौदा हुई है। तो ये जितना भी समझिए हो रहा है तो मेड इन इंडिया के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये पूरी तरह से देखेंगे तो इंडिजिनस है। 98% जो जो भी प्रोडक्ट लगे हैं इसमें, तो इंडिया का ही प्रोडक्ट लगा है। बिल्कुल विदेशी प्रोडक्ट इसमें कुछ नहीं लगा है। तो इसमें भी देखेंगे बहुत सारे विदेशी जो बड़े बड़े कंपनी हैं, तो वो नाराज भी हैं। विदेशी जो देश हैं वो भी नाराज होंगे कि अब रक्षा डील जो है इंडिया खुद अपने आप ही कर ले रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें यही है कि हम अपना सप्लाई चेन तैयार करना चाहते हैं। तो ये डील का सबसे बड़ा मतलब कारण है। एक तो हम पहले जो मिग-21 है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और इसमें देखने को मिलेगा आपको 83 जो है ये तेजस जो MK1A देखेंगे लड़ाकू विमान है, इसको लाया जा रहा है। और ये 48,000 करोड़ रुपए का पूरा तरह से डील है। तो इसमें ये है। तो अभी रीजन इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सा रीजन है। तो पहला जो मैंने बताया कि जब चीन से विवाद हुआ था, उसी टाइम से देखेंगे सेना को मॉडर्नाइज करने का बात वहां से शुरू, मतलब शुरू तो पहले से ही हो गया था, वहां पे अब रफ्तार पकड़ ली थी। तो ये है। तो सबसे पहले हमें चीन को ही टारगेट करने के लिए, और जितने भी ये समझिए ये डील हुए हैं तो कहाँ पे लगाए जाएंगे, तो ये अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, लद्दाख वाला एरिया, फिर जो सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका है, तो उसी के लिए ये डिजाइन, मतलब मेनली उसी के लिए डिजाइन किया गया है कि वहीं पे ये लगाया जा सके। तो ये है पहला नंबर आप देखने को मिलेगा चीन को टारगेट करने के लिए। और दूसरा नंबर, हम सप्लाई चैन बनाना चाहते हैं। चीन के पास क्या है, अपनी कंपनी है, सप्लाई चैन है। कभी भी युद्ध होता है तो वो मतलब जितने भी सामान होंगे, समझिए फाइटर जेट चाहे कोई भी मिसाइल से लेके कुछ भी, तो वो मतलब देखेंगे उसकी कंपनियां वहीं पे हैं, वहीं से बना के फिर उसको सप्लाई चैन है वहाँ पे दे सकती हैं। लेकिन हमारा क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे दूसरे देश पे निर्भर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसी को टारगेट कर रहे हैं कि अब किसी भी देश पे हमें निर्भर ना रहना पड़े। हम अपना जो समझिए खुद का कंपनी हो, तुरंत जैसे भी कहीं पे युद्ध हो तो फटाफट सप्लाई चैन वहाँ पे हो, जितनी भी प्रोडक्ट हो, मिसाइल हो, समझिए पूरी तरह से चीज़ें वहाँ पे पहुँचा सके। तो सबसे पहला यही मतलब रीज़न बताया जा रहा है कि हम अपना इंडिजिनस, और देखेंगे 98% जो मैंने आपको बताया पूरी तरह से प्रोडक्ट जो लगा है वो इंडियन ही लगा है। तो ये है। और जितना भी समझिए पैसा है हमारा, देखेंगे पैसा चला जाता था दूसरे कंट्रियों में, तो ये सबसे पहले बचेगा और हमारे कंट्री में ही पैसा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जितना भी अब समझिए कि हमारे यहाँ पे देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश के लोगों को जॉब भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो ये है, इसके लिए भी देखेंगे ये सौदा बहुत ज़रूरी था। और ये तेजस जो है, तो तेजस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हल्का लड़ाकू विमान है, मतलब समझिए फाइटर जेट है। और इसमें समझिए बहुत हल्का है, और फिर इसको सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भी किया जाएगा। देखेंगे ये जो हेलीकॉप्टर है आपको देखने को प्रचंड मिलेगा, 156 प्रचंड, इसको भी सियाचिन ग्लेशियर में, तो ये बॉर्डर एरिया जितने भी चीन से लगे हैं वहां पे इसको तैनात किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी रक्षा डील है इसमें। और जो मिग-21 आप देख रहे थे, बार बार देखेंगे कि 21 बार बार वहां पे देखेंगे दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा था, जिसमें जो एयरफोर्स के जो चालक थे उनकी भी समझिए कितनी बार वहां पे समझिए मृत्यु हो जाती थी। तो इससे भी अब हम छुटकारा पा सकेंगे। तो ये मिग-21 देखेंगे रूस ने दिया था, और ये बहुत पुराना है, तो इसको तेजस से रिप्लेस किया जा रहा है। और तेजस बहुत मॉडर्न है समझिए, और बहुत हल्का लड़ाकू विमान है। और इसमें ये खूबी है कि आप मतलब इसको हवा में ही आप देखेंगे कि रिफ्यूल कर सकते हैं, मतलब ईंधन भर सकते हैं। तो जो फाइटर जेट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ईंधन लगती है, ईंधन बहुत जल्दी खत्म होते हैं क्योंकि बहुत रफ्तार में ये चलते हैं। तो ईंधन की बार बार ज़रूरत होती है। तो अब हवा में ही ईंधन चेंज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि बहुत दूर तक ये डिस्टेंस तय कर सकता है। तो ये इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। और जो ये प्रचंड देखेंगे हेलीकॉप्टर है, तो इसमें भी आप देखेंगे हेलीकॉप्टर तो आप जानते भी हैं, तो हेलीकॉप्टर का ये देखेंगे वीडियो आ रहा होगा।
तो इसमें क्या होता है, ये हवा से हवा में मार कर सकती है, समझिए हवा से हवा में तो युद्ध कर ही सकती है और हवा से ज़मीन में भी कर सकती है, ये भी इसमें खूबी है। तो हेलीकॉप्टर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। पहले भी देखेंगे अपाची वगैरह हम लिए थे तो यूएसए तो बहुत महँगा था। तो अब हम खुद के तहत बना रहे हैं यहाँ पे। एचएएल जो कंपनी है समझिए बहुत अच्छा यहाँ पे काम करती है, डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे दे रही है। तो ये समझिए सबसे पहले हमें चीन को टारगेट करने के लिए ये जितना भी सौदा हो रहा है, तो राजनाथ सिंह ने बोला भी था अब हम बहुत जल्दी सेना को मॉडर्नाइज़ कर देंगे। यहाँ पे बहुत तेज़ में मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है और जितने भी रक्षा डील होंगे तो अब समझिए इंडिया में ही होंगे, इंडिजिनस ही होंगे। जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे तो ये इंडिया में बने होंगे, उसी को खरीदा जाएगा। और ये रक्षा डील पहले ही देखेंगे 2 साल पहले ही हो चुकी थी एचएएल से। तो ये पूरा देखेंगे रक्षा डील था जो बार-बार न्यूज़ में आ रहा था आर्टिकल में। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।